नमस्कार मित्रों, संस्कृत सुरवार्थी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मित्रों, अपन पढ़ रहे थे संधि प्रकरण और संधि प्रकरण में अपन पढ़ रहे थे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आज अपन इस वीडियो में ऋतु विसर्ग संधि पढ़ने वाले हैं। आज अपनी विसर्ग संधि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद में अपन अगला जो वीडियो लेके आएंगे वो समास प्रकरण का लेके आएंगे। समास प्रकरण के 5-6 वीडियो जो बनेंगे उसके बाद में फिर छोटे छोटे प्रकरण आपके बीच में लेकर आऊंगा मित्रों। तो आज अपना ये विसर्ग संधि में ऋतु विसर्ग संधि का अंतिम वीडियो आज आपके बीच में। ऋतु विसर्ग संधि आज समाप्त हो चुकी है। इस वीडियो के बाद में अपनी ऋतु विसर्ग संधि के साथ विसर्ग संधि का प्रकरण समाप्त हो जाएगा मित्रों। तो लीजिए, अपन पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि और विसर्ग संधि में आज अपन पढ़ रहे हैं ऋतु विसर्ग संधि। तो देखिए मित्रों, ऋतु विसर्ग संधि में जो अपन सूत्र पढ़ेंगे, ऋतु विसर्ग संधि में जो सूत्र अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ससजु सोरु। ससजु सोरु सूत्र क्या कहता है, इसके बारे में अपन आज अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए, ऋतु विसर्ग संधि का जो सूत्र है ससजु सोरु, ये सूत्र क्या कहता है? ये सूत्र ये कहता है मित्रों, इसको हिंदी में मैंने लिखा है और शॉर्ट तरीके से आपको समझाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। आपको समझाने का शॉर्ट तरीके से एक छोटे से रूप में समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए, ऋतु विसर्ग संधि का जो सूत्र है ससजु सोरु का सूत्र क्या कहता है? देखिए मित्रों, कि यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग के पूर्व, किसके पूर्व मित्रों? विसर्ग के पूर्व ए आ स्वर को छोड़कर, कौन से स्वर को छोड़कर? ए आ स्वर को छोड़कर अन्य कोई स्वर हो। ए आ स्वर नहीं होनी चाहिए, किसके पूर्व? विसर्ग के पूर्व। बाकी कोई सा भी स्वर आ सकता है। और द्वितीय पद के प्रारंभ में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण, स्वर वर्ण या है वर्ण आवे तो विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर मित्रों? इस विसर्ग के स्थान पर, किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर, इस विसर्ग के स्थान पर रू हो जाता है। क्या हो जाता है मित्रों? रू हो जाता है। तो अपन शॉर्ट तरीके से, शॉर्टकट तरीके में अपन पढ़ेंगे कि विसर्ग के स्थान पर रह हो जाता है। तो देखिए मित्रों, ऋतु विसर्ग संधि का ससजु सोरु जो सूत्र है उसके आधार पर उदाहरण देखिए। जैसे कबीर वाणी है, कबीर वाणी का संधि विच्छेद अपन ने किया। ये कबीर प्लस वाणी, ये अपन ने संधि विच्छेद इसका किया। देखिए, जब कबीर वाणी का संधि विच्छेद कबीर प्लस वाणी अपन ने किया तो इधर ये आपका विसर्ग दिखाई दे रहा है। विसर्ग इधर आपको कौन सा स्वर दिखाई दे रहा है? ए दिखाई दे रहा है। ए आ स्वर नहीं होनी चाहिए इस प्लस के इधर की तरफ, बाकी कोई सा भी स्वर आ सकता है। तो देखिए कौन सा स्वर आ रहा है यहाँ पर? ए स्वर आ रहा है। और इधर देखिए क्या आ रहा है यहाँ पर? ये व आ रहा है। तो बराबर अपना सूत्र क्या कहता है? देखिए मित्रों, यदि विसर्ग के पूर्व ए आ को छोड़कर अन्य स्वर हो तो विसर्ग के पूर्व कौन सा है? ए स्वर है। और द्वितीय पद के प्रारंभ में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण, स्वर वर्ण या है वर्ण हो तो कौन सा आ रहा है यहाँ पर? व, अर्थात अंतस्थ वर्ण आ रहा है। तो इस स्थिति में अपन इस विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे मित्रों? इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर देखिए क्या करेंगे अपन? विसर्ग का रू हो जाता है, अर्थात उसको अपन डायरेक्ट रे करेंगे। अर्थात विसर्ग के स्थान पर ये अपन, पहले तो मैं आपको समझाता हूँ। रू हो गया, रू, ये रे, रू अपन करेंगे तो मैं आगे बताऊंगा। देखिए मित्रों, ये कवे रू कर दिया, प्लस पीछे क्या है? वाणी, ये वाणी लिख दिया। अब देखिए मित्रों, रू की इत संज्ञा होगी यहाँ पर। इस रू में उकार की, अर्थात ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा कौन से सूत्र से होगी मित्रों? सूत्र अपने पास में उपदेशे, उपदेशे अजनु नासिक, नासिक इत। इस सूत्र से यहाँ पर उकार की इत संज्ञा होने पर रे बचेगा। क्या बचेगा मित्रों? रे। इस ऊ की अपन इत संज्ञा कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? कवे और रहलन, पीछे क्या है? वाणी। अब जोड़ दीजिए मित्रों इसको। रे के आगे व्यंजन आ रहा है तो रे की कौन सी गति हो जाएगी? ऊर्ध्व गति हो जाएगी। अर्थात रे की कितनी गति होती है? 3 गति होती है। अर्थात त्रिधा रे की 3 गति होती है। अर्थात ये जल तुम्बी का न्याय नियम से रे ऊपर चला जाएगा
और शब्द अपने पास में क्या बन जाएगा मित्रों, कबीरवाणी। शब्द क्या बन गया मित्रों अपने पास में, कबीरवाणी। कौन सा शब्द बन गया, कबीरवाणी। इसी प्रकार धनुर्वेद है। देखिए मित्रों, धनुर्वेद का संधि विच्छेद अपन करेंगे, धनु प्लस वेद कर दिया। इधर ये विसर्ग है, विसर्ग के इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है। इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, वह बराबर विसर्ग के स्थान पर अपन क्या करेंगे, रू करेंगे। अब मैंने आपको एक में बता दिया है, डायरेक्ट उकार की इत संज्ञा हो जाएगी, उपदेशे अज अनुनासिक इत। तो अब अपन डायरेक्ट रह करेंगे, किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर डायरेक्ट रह करेंगे। आप उसको रू समझे, रू में उकार की इत संज्ञा हो जाती है और रह शेष रहता है। याद रखें, ऊ की इत संज्ञा कौन सा सूत्र करता है, उपदेशे अज अनुनासिक इत नामक सूत्र से उकार की इत संज्ञा हो जाएगी और रह शेष बचेगा। तो अब अपन डायरेक्ट जो भी उदाहरण है उनमें अपन डायरेक्ट रह पढ़ेंगे। याद रखें, ऊ की इत संज्ञा उपदेश इत से हो जाती है, तो आप कर लेना। देखिएगा यहाँ पर ये रह हो गया, ये धनु, विसर्ग के स्थान पर अपन ने रह कर दिया, ऊ की इत संज्ञा कर देंगे तो शेष रहेगा। पीछे अपने पास में क्या बचेगा, वेद। अब इसको जोड़ेंगे अपन तो रह इसके ऊपर चल जाएगा और फिर क्या बन जाएगा, धनुर्वेद बन जाएगा। क्या बन जाएगा मित्रों, धनुर्वेद बन जाएगा। इसी प्रकार यजुर्वेद है। यजुर्वेद का देखिए मित्रों, यजु प्लस वेद कर दिया। इधर ये विसर्ग है, इधर आपको ये ऊ दिखाई दे रहा है, बराबर इधर क्या दिखाई दे रहा है आपको, वह दिखाई दे रहा है। तो बराबर इस विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे अपन, रह करेंगे। डायरेक्ट रह कर दिया मैंने, उकार की इत संज्ञा हो जाती है उपदेश से अजमानिक इत से। और यहाँ पर डायरेक्ट क्या बन जाएगा, यजुर प्लस वेद। अभी रह ऊपर चल जाएगा, अर्थात जल तुम भी कन्या नियम से रह की ऊर्ध्वगति हो जाएगी, और ऊर्ध्वगति हो जाएगी तो अपने पास में शब्द क्या बन जाएगा, यजुर्वेद। क्या बन जाएगा मित्रों, यजुर्वेद बन जाएगा। कौन सा शब्द बन जाएगा मित्रों, यजुर्वेद बन जाएगा। तो याद रखें मित्रों, जब ऋतु विसर्ग संधि अपन पढ़ रहे हैं, जब ससुर सोरू जो सूत्र अपन पढ़ रहे हैं, तो ये सूत्र के आधार पर उदाहरण देखिएगा, धनुर्वेद है, यजुर्वेद है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों, फिर आगे अपन उदाहरण और पढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे जो शब्द है वो शब्द है मित्रों पितुरिच्छा है। पितुरिच्छा, जैसे अपन शब्द पढ़ रहे हैं, पितु प्लस इच्छा, इधर से विसर्ग दिखाई दे रहा है, इधर ये ऊ दिखाई दे रहा है, इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ई दिखाई दे रहा है। तो बराबर अपन विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे मित्रों, ये रू अर्थात ये अपन रह करेंगे। किसके स्थान पर, विसर्ग के स्थान पर। बराबर विसर्ग के स्थान पर अपन रह कर दिया तो क्या बच गया अपना पितु, पीछे क्या है, इच्छा। अब देखिए मित्रों, जब अपन जोड़ेंगे तो रह में ई की मात्रा लग जाएगी छोटी, तो अपने पास में शब्द क्या है, पितु। रह में छोटी की मात्रा लगा दी तो अपने पास में शब्द क्या बन गया, पितुरिच्छा बन गया। क्या बन गया मित्रों, पितुरिच्छा बन गया। इसी प्रकार कोई सा शब्द देख लीजिए, जैसे निर्धन है, शब्द कौन सा है, निर्धन है। निर्धन का संधि विच्छेद आप कर सकते हैं। देखिए मित्रों, नी प्लस धन, इधर ये विसर्ग, इधर आपको ये ई दिखाई दे रहा है, बराबर इधर ध दिखाई दे रहा है, तय थे द ध, चौथा शब्द दिखाई दे रहा है। तो बराबर विसर्ग के स्थान पर अपन क्या करेंगे, रू करेंगे, अर्थात इसको अपन रह कर देंगे। उकार के संज्ञा होने पर शेष रहता है। आगे देखिएगा, ये निर प्लस धन, ये स्थिति हो गई। अब इसको जोड़ेंगे अपन तो रह की ऊर्ध्वगति हो जाएगी, जब तुम भी का नए नियम से रह की 3 गति होती है, याद रख लेना। ये अपन ने निर्धन शब्द बना दिया, रह को ऊपर भेजने पर यहाँ पर शब्द क्या बन गया अपने पास में, निर्धन बच गया। इसी प्रकार से और शब्द देखिए, जैसे मुनिरा गच्छति है, मुनिरा गच्छति, मुनि प्लस ये मुनि प्लस आगच्छति, आगच्छति, ये शब्द बन गया अपने पास में। इधर ये विसर्ग है, विसर्ग इधर ई दिखाई दे रहा है, इधर आपको आ दिखाई दे रहा है। तो बराबर अपन विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे मित्रों, विसर्ग के स्थान पर क्या कर देंगे, ये रू कर देंगे, अर्थात यहाँ पर रह कर देंगे। इधर से अपने पास में क्या बच जाएगा, मुनिर प्लस आगच्छति। अब इसको जब अपन जोड़ेंगे तो मित्रों देखिएगा, रह में आ मिलेगा तो मुनि रा हो गया, पीछे क्या है गच्छति लिख दो,
और शब्द अपने पास में क्या बन गया, मुनिरागच्छति शब्द बन गया। तो इस प्रकार से मित्रों ये रुत विसर्ग संधि थी आपकी, और रुत विसर्ग संधि में सस जु सोरु जो सूत्र है वो विसर्ग के स्थान पर रु आदेश करता है। रु होने पर उकार की इत संज्ञा हो जाती है। उपदेशे अज अनुनासिक इत नामक सूत्र से स्वरों की इत संज्ञा करने वाला एक ही सूत्र याद रख लेना। जो इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र है उनमें से स्वरों की इत संज्ञा करने वाला उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र है मित्रों, जिससे उकार की इत संज्ञा हो जाती है और रे से इस बनता है। अब आगे विसर्ग संधि में ही अपन पढ़ेंगे एक रुत विसर्ग संधि के अलावा 2 सूत्र और अपन पढ़ेंगे। जो देखिए मित्रों क्या है, ये आपकी रुत विसर्ग संधि आपको समाप्त हो जाती है। रुत विसर्ग संधि समाप्त होने के बाद में 2 सूत्र अपन पढ़ेंगे, वो कौन कौन से हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों इनके। अब 2 सूत्र जो आपके शेष है वो सूत्र और मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर आपकी ये रुत विसर्ग संधि समाप्त हो चुकी है। रुत विसर्ग संधि समाप्त के बाद में अब आपके जो 2 सूत्र अपन पढ़ेंगे, जो अपन सूत्र पढ़ने जा रहे हैं वो देखिए मित्रों, क्योंकि इस सूत्र में से आपके 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड में भी प्रश्न 101% आता है इन सूत्रों में से, इसलिए मैं इनको आपको एक्स्ट्रा में पढ़ा रहा हूं मित्रों। हो सकता है इनमें से पेपर में आ जाए, तो याद रखें ये सूत्र है ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणे। एक सूत्र ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोणे, ये सूत्र अपन पढ़ेंगे। और एक सूत्र है आपके सामने रोरी, जो आपके अभी लेटेस्ट 2018 में जो 1st ग्रेड का पेपर आया था उसमें रोरी सूत्र आया था कि रोरी सूत्र क्या करता है, वो पेपर में प्रश्न आया था। तो देखिए मित्रों, ड्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण सूत्र क्या कहता है, वो ये कहता है कि यदि डे और रे के बाद में पुनः डे और रे आवे तो पूर्व डे रे का लोप होकर पूर्व डे रे का लोप होकर पूर्ववर्ती अण का दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे को, दीर्घ हो जाता है। पूर्ववर्ती अण प्रत्याहार वर्णों का दीर्घ हो जाता है, जो अभी अपने सूत्रों में पढ़ेंगे। रोरी सूत्र क्या कहता है, रोरी सूत्र केवल ये कहता है कि रे के बाद में रे आता है तो बराबर पूर्व रेखा लोप हो जाता है। पूर्व रेखा क्या हो जाता है मित्रों, लोप हो जाता है, केवल ये कहता है। तो याद रखिए 1st ग्रेड में अभी 2018 में प्रश्न आया था कि रोरी सूत्र का कार्य क्या है। तो रोरी सूत्र का कार्य यह है कि यदि रे के बाद में पुनः रे आता है तो पूर्व रेखा लोप हो जाता है। पूर्व रेखा लोप करता है, याद रख लेना रोरी सूत्र। तो इसके बाद में अपन ड्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र पढ़ने वाले हैं। तो देखिए मित्रों, ड्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र क्या कहता है, मैंने आपको बताया कि यदि डे या रे के बाद में पुनः डे रे आवे तो पूर्व डेरे का अर्थात इस डेरे का लोप होकर पूर्ववर्ती अण का, यानी इनसे पूर्व जो अण स्वर है, अण में कौन कौन से आते हैं मित्रों, ए, ई और उ, ये अण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों, अण कहलाता है। तो पूर्ववर्ती अण का क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे मित्रों आपके फेमस जो उदाहरण है वो आपके पेपर में आया हुआ है, अनेक बार पेपर में प्रश्न आ गया है। तो देखिए शब्द अपने पास में अंतरराष्ट्रीय, शब्द को सही देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय शब्द ढंग से देखिए, अंतरराष्ट्रीय, इसको अपन संधि विच्छेद करेंगे तो मित्रों अंतर प्लस राष्ट्रीय, अंतर प्लस राष्ट्रीय, अपना संधि विच्छेद, इधर प्लस, इधर रे दिखाई दे रहा है और इधर आपका ये रे दिखाई दे रहा है। बराबर अपना सूत्र क्या कहता है, रोरी सूत्र तो केवल ये कहता है कि रे के बाद में रे आता है तो रे का लोप हो जाता है, ये तो केवल लोप कर दिया। लेकिन ड्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र ये कहता है, ये रोरी सूत्र इसमें समाहित है। तो अपन ड्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र पढ़ेंगे। ड्रुलोपे पूर्व से दीर्घोण सूत्र ये कहता है कि रे के बाद में रे आता है तो पूर्व रेखा लोप होकर और उससे पूर्ववर्ती अण का, अर्थात इस रेखा को लोप करेंगे और इससे पूर्व जो अण है अर्थात जो स्वर है, अण में कौन कौन सा, ए, ई, उ, अगर ये हो तो अपन उसको क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। अर्थात यहाँ पर
रे के पूर्व क्या है ए, तो ए का दीर्घ हो जाता है आ। तो देखिए पहले तो अपन लोप करेंगे, ये अंत है, रे का लोप कर दिया और रे का लोप करने के बाद में यहाँ पर क्या बच गया राष्ट्रीय। देखिए मित्रों यहाँ पर ये राष्ट्रीय बच गया, ये स्थिति हो गई। ये तो अपन ने कर दिया, रे के बाद में रहने पर पूर्व रे का लोप कर दिया, लेकिन आगे सूत्र क्या कहता है पूर्वस्य दीर्घो अण, अर्थात अण प्रत्याहार का दीर्घ हो जाता है। अब अण देखिए यहाँ पर एस और दिखाई दे रहा है, तो इस ए का भी हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा, इस रे से पूर्ववर्ती, तो यहाँ पर दीर्घ होने पर क्या शब्द बन जाएगा अंता, और प्लस पीछे क्या है राष्ट्रीय। अब इसको अपन जब जोड़ेंगे मित्रों तो अपने पास में शब्द क्या बन जाएगा अंता राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय शब्द बन जाएगा मित्रों। और ये शब्द कई बच्चे पढ़ते समय कहते हैं कि सर ये अशुद्ध है, लेकिन याद रखें सूत्र ड्रुलोपे पूर्व से दीर्घ सूत्र से ये शब्द क्लियर होता है। अंतरराष्ट्रीय जो शब्द आपके बीच में है वो ये शुद्ध है, याद रखें। ड्रुलोपे पूर्व से दीर्घ सूत्र से अपन हल करेंगे वो अंतरराष्ट्रीय शब्द क्लियर होता है। अब आगे देखिए मित्रों और उदाहरण देखिएगा, जैसे शंभु राजते हैं, आपके शब्द में शंभु राजते ये पेपर में आया हुआ है, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे शंभु प्लस राजते। देखिए मित्रों ये प्लस है, इधर रे दिखाई दे रहा है, इधर रे दिखाई दे रहा है, बराबर पूर्व रेखा लोप करेंगे अपन और इसका क्या कर देंगे अपन लोप, अर्थात इस रेखा अपन क्या कर देंगे लोप कर देंगे। इस रेखा अपन क्या कर दिया यहाँ पर लोप कर दिया, किसका इस रेखा लोप कर दिया। रेखा लोप कर देंगे तो पूर्ववर्ती अण का क्या कर देंगे अपन दीर्घ कर देंगे, अर्थात इस ऊ का क्या कर देंगे यहाँ पर रेखा पहले क्या दिखा दे रहा है ऊ, तो ऊ को अपन क्या कर देंगे दीर्घ। अब डायरेक्ट अपन यहाँ दीर्घ कर दिया, पीछे क्या है राजते, राजते लिख दो, यहाँ पे क्या हो गया शंभु राजते हो गया। तो याद रखें मित्रों इस प्रकार से उदाहरण है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दो उदाहरण और बता देता हूं आप लोगों को इस सूत्र के आधार पर। मित्रों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करें, और जो भाई बहन अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि प्रतिदिन वीडियो अपलोड जो की जाती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। देखिएगा आगे और दो उदाहरण है, दो उदाहरण देख लीजिएगा। जैसे पुनः रमते, ये पेपर में भी आया हुआ है, पुनः रमते, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे पुनर् प्लस रमते, ये अपने संधि विच्छेद कर दिया। इधर ये रे दिखाई दे रहा है, इधर रे दिखाई दे रहा है, तो बराबर अपन इस रे का क्या कर देंगे लोप कर देंगे, और लोप करने के बाद में पूर्ववर्ती अण का भी क्या कर देंगे यहाँ पर, ये अण का भी क्या कर देंगे अपन दीर्घ कर देंगे, अर्थात यहाँ पर ये क्या कर देंगे दीर्घ, पुनः ए का कर देंगे आ कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, पीछे क्या अपने पास में रमते लिख दो। ये आपने के शब्द क्या बन गया पुनः रमते बन गया, क्या बन गया मित्रों पुनः रमते। इसी प्रकार सब देखिएगा, जैसे हरि रम्य है, हरि रम्य, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे हरि प्लस रम्य, ये अपने संधि विच्छेद कर दिया, प्लस है, इधर रे दिखाई दे रहा है, इधर रे दिखाई दे रहा है, तो बराबर इस रेखा अपन क्या कर देंगे लोप कर देंगे। आगे समझ में, रोप अपना रे के बाद में रे आता है तो लोप हो जाता है, लेकिन ड्रुलोप के पूर्व से दीर्घ सूत्र ये कहता है कि रे के बाद में रे आता है तो पूर्व रे का लोप होकर पूर्ववर्ती अण प्रत्याहार का भी दीर्घ हो जाता है। तो इस दीर्घ कर देंगे अपन, ई का क्या कर देंगे बड़ी कर देंगे, अर्थात ये हरि और पीछे क्या है रम्य, यहाँ पे पास में शब्द क्या बन गया हरि रम्य बन गया। तो याद रखें मित्रों और उदाहरण देखिएगा, एक दो उदाहरण और बता देता हूं आप लोगों को। जैसे मित्रों जैसे निरोग है, जैसे निरोग है, इसका संधि विच्छेद अपन करेंगे निर प्लस रोग, निर प्लस रोग अपना संधि विच्छेद कर दिया, इधर प्लस है, इधर आपको रे दिखाई दे रहा है, इधर आपको रे दिखाई दे रहा है, बराबर इस रे के स्थान पर अपन क्या करेंगे लोप करेंगे, अर्थात इसको रोरी सूत्र से लोप कर दिया। लोप करने के बाद लोप पे पूर्ववर्ती सूत्र क्या कहता है कि पूर्ववर्ती अण का भी क्या कर देंगे अपन दीर्घ करेंगे। तो रे के पहले क्या है ई का अपन क्या कर देंगे दीर्घ, अर्थात ये नी कर दिया, और पीछे क्या है रोग लिख दो, ये निरोग, और शब्द अपन पास में क्या बन गया निरोग बन गया। तो इस प्रकार से आपके ड्रुलोप पे पूर्व से दीर्घ सूत्र में ये उदाहरण थे मित्रों, जैसे निरोग है, और उदाहरण आपके हैं
जैसे निरोग है, नीरव है, नीरज है, नीरस है, ये सब किसके, ये सब इसी के ही है। तो याद रखें इसका संधिगत, जैसे निर प्लस रव कर दिया, निर प्लस रज कर दिया, इधर से निर प्लस रस। इस प्रकार से आप संधि विच्छेद याद रखें। ये लोप पूर्व से द्विगुण सूत्र से ही बने हैं। नीरव का निर प्लस रव, नीरज का निर्धन रज, नीरस का निर प्लस रस। एक शब्द और पढ़ेंगे अपन जो आपको डे का और पढ़ देते हैं, जो बहुत कम उदाहरण मिलते हैं आपको। एक डे का उदाहरण और बता देता हूं आप लोगों को, इसके बाद में अपनी ये संधि प्रकरण समाप्त हो जाता है। लीड शब्द है, ढंग से पढ़ना मित्रों, ये लीड है। लीड शब्द का संधि विच्छेद अपन करेंगे तो देखिएगा, ये लीड प्लस डे। डोडे सूत्र जो कहता है, कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पर, एक सूत्र और आता है डोडे। डोडे सूत्र भी ये कहता है डे के बाद में डे आता है तो डे का लोप हो जाता है, पूर्ववर्ती डे का क्या हो जाता है मित्रों, लोप हो जाता है। तो याद रखें मित्रों, डोडे सूत्र कहता है डे के बाद में डे आता है तो पूर्ववर्ती डे का लोप हो जाता है। लेकिन पूर्ववर्ती अण का, अर्थात इस जगह पर अण जो प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार में ए ई उ 3 वर्ण आते हैं, तो इसमें से उसका क्या कर देंगे अपन, दीर्घ कर देंगे, अर्थात अण का क्या कर देंगे, दीर्घ। अपना सूत्र कहता है ड्रोलोपे पूर्व से दीर्घो अण है, अर्थात डे का लोप, डे और रे का लोप करके, लोप तो अपन ने कर दिया डोडा से, रे का लोप रो रे से कर दिया, और पूर्ववर्ती अण का, अर्थात पूर्ववर्ती अण ई का क्या कर देंगे, दीर्घ कर देंगे। याद रखें। तो इधर से देखिएगा, इस डे के बाद में ये डे आ रहा है तो बराबर ये लोप कर दिया अपन ने, लोप किसे कर दिया, डोडे से कर दिया। डोडे से लोप करने के बाद में अपने पास में शब्द क्या बच गया, इधर देखिएगा पूर्ववर्ती अण का क्या कर देंगे, दीर्घ, अर्थात अण कौन सा है, ई का अपन ये कर दिया स्थिति, पीछे अपना डे तो डे लिख दिया, ये शब्द क्या बन गया, लीड। ये ली धातु से बना है, याद रखें मित्रों, कौन सी धातु से बना है, ली धातु से शब्द बना है, और ली धातु का मतलब होता है चाटना। ली धातु का मतलब क्या होता है, चाटना। याद रखें ली धातु से लीड शब्द बना है, लीड में कथ प्रत्यय का प्रयोग लगा हुआ है, और चाट कर शब्द बनता है इसका। लीड का अर्थ होता है चाट कर, ली धातु से शब्द बना है, और ली का मतलब होता है चाटना। ये धातु है ली, लिया था चाटना, इसमें कथ प्रत्यय जड़ा है, ये ली धातु प्लस कत बराबर लीड, ये याद रख लेना। अगर प्रत्यय ध्यान रखें तो ये बीच में आया था, इसलिए याद रखें। तो इस प्रकार से मित्रों आपकी ये संधि प्रकरण का जो प्रकरण था, संधि प्रकरण था, वो आपका समाप्त हो चुका है। और अगला वीडियो अपन जो लेकर के आएंगे वो लेकर के आएंगे समास प्रकरण का। मित्रों, चैनल पर प्रत्येक प्रकरण की वीडियो को प्ले लिस्ट में क्रम वाइज मैंने रख दिया है, स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं। एक जगह आपको संपूर्ण वीडियो मिल जाएगी, वर्णमाला की एक जगह मिल जाएगी, संधि की एक जगह मिल जाएगी, जैसे अच संधि की एक जगह मिल जाएगी, व्यंजन संधि की एक जगह मिल जाएगी, और आपकी विसर्ग संधि की एक जगह मिल जाएगी। इस प्रकार से मैंने प्ले लिस्ट में आपकी सुविधा के लिए डाल रखे हैं मित्रों, तो आप प्ले लिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो को देखें। वीडियो को पूरी देखा करें, ये नहीं कि वीडियो को 5 मिनट देखा काट दिया, वीडियो पूरी देखें। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की जो वीडियो है वो आप लोगों के हित के लिए ही बनाई जा रही है। मित्रों, विश्वास रखें, मैं आप लोगों के साथ हमेशा साथ देता रहूंगा। जब तक आप है तब तक मैं आपके साथ सेवा देते रहूंगा। याद रखें, एग्जाम हॉल तक मैं आपके साथ हूँ। किसी भी बच्चे को, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी भाई बहन को अगर कोई दिक्कत आती है, कोई समझने में प्रॉब्लम आती है, तो वो वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगर मान के चलते कमेंट्स नहीं कर पाते हैं तो मित्रों, मेरा वीडियो चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर दे रखे हैं, और मैंने पहले वीडियो में मेरे नंबर भी दे रखे हैं।
तो याद रखें डायरेक्ट आप कॉल भी कर सकते हैं और समस्या को समाधान भी कर सकते हैं। तो याद रखें मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।